पाकिस्तान में अब तक कितने वज़राए आज़म आए हैं, इनमें कितने निगरान वज़ीर आज़म रहे हैं, किसकी मदद सबसे ज़्यादा थी और कौन सबसे कम वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान थे। वो 10 अक्टूबर 1995 को पैदा हुए। उन्हें कायदे मिलत, लीडर ऑफ नेशन और शहीद मिलत, मार्टेर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। लियाकत अली ख़ान 15 अगस्त 1947 से 16 अक्टूबर 1951 तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। उन्हें 6 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। ख्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म थे। वो 19 जुलाई 1892 में पैदा हुए। वो पहले बंगाली सियासतदान थे जिन्होंने मुल्क पर हुक्मरानी की। पहले वो 1948 से 1951 तक मुल्क के गवर्नर जनरल रहे और बाद में 17 अक्टूबर 1951 से 17 अप्रैल 1953 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। ख्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे। वो मशरक़ी बंगाल के वज़ीर आला और बंगाल के वज़ीर आज़म भी रहे। इसके साथ साथ वो 1951 से 1953 तक मुस्लिम लीग के सदर थे। ख्वाजा नाज़मुद्दीन 22 अक्टूबर 1964 में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा थे, जो 19 अक्टूबर 1909 में पैदा हुए। 17 अप्रैल 1953 से 12 अगस्त 1955 तक वो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। इसके अलावा वो वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, अमेरिका के सफ़ीर, पाकिस्तान के कनाडा में हाई कमिश्नर और बर्मा के सफ़ीर भी रहे। मोहम्मद अली बोगरा 1953 से 1955 तक मुस्लिम लीग के सदर थे। उनका इंतकाल 23 जनवरी 1963 को ढाका में 53 बरस की उम्र में हुआ। चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के चौथे वज़ीर आज़म थे। वो 15 जुलाई 1905 में पैदा हुए। 12 अगस्त 1955 से 12 सितंबर 1956 तक वो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। उन्होंने ICS का सिविल सर्वेंट इम्तिहान पास किया और 1928 में ऑडिट और अकाउंट्स महकमे में मुलाजमत इख्तियार कर ली। वो वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर मईशत के ओहदों पर भी रहे। 1955 से 1956 तक चौधरी मोहम्मद अली मुस्लिम लीग के सदर रहे। 2 दिसंबर 1982 को 77 साल की उम्र में कराची में उनकी वफ़ात हो गई। पाकिस्तान के 5वें वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी हैं, जो 8 सितंबर 1992 में पैदा हुए और 12 सितंबर 1956 से 17 अक्टूबर 1957 तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। इसके अलावा वो वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर सेहत, वज़ीर कानून के ओहदों पर भी फाइज रहे। शोबे के एतबार से वो एक वकील थे। बाद में वो लीडर ऑफ अपोजिशन और अवामी लीग के सदर भी रहे। 5 दिसंबर 1963 को बैरूत में 71 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़ 15 सितंबर 1897 को पैदा हुए। वो 17 अक्टूबर 1957 से 16 दिसंबर 1957 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। उन्हें 6 दिसंबर 1957 अदम एतमाद के वांट से ओहदे से फारिग कर दिया गया। वो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी रहे। इसके अलावा आई चंद्रीगढ़ तुर्की और अफ़गानिस्तान के सफ़ीर भी रहे। वो पंजाब और सरहद के गवर्नर के ओहदों पर भी फाइज हुए और 1957 में मुस्लिम लीग के सदर की जिम्मेदारी संभाली। चंद्रीगढ़ साहब 1958 से 1960 तक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे। 26 सितंबर 1960 को 63 साल की उम्र में लंदन में वफ़ात पा गए।
فیروز خان نون پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم تھے اور وہ 7 مئی 1993 کو پیدا ہوئے۔ 16 دسمبر 1957 سے 7 اکتوبر 1958 تک وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ سکندر مرزا نے ملک میں پہلا مارشل لا لگا کر انہیں اپنے عہدے سے فارغ کر دیا۔ فیروز خان نون پاکستان کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ بھی رہے۔ اس کے علاوہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور مشرقی بنگال کے گورنر بھی تھے۔ وہ برطانیہ میں بھارت کے ہائی کمشنر بھی تعینات رہے۔ اس کے علاوہ وہ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے بھی رہے۔ شعبے کے لحاظ سے وہ وکیل تھے۔ فیروز خان نون 9 دسمبر 1970 کو پنجاب میں 77 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پاکستان کے 8ویں وزیر اعظم محمد ایوب خان 14 مئی 1907 کو پیدا ہوئے اور وہ ملک کے دوسرے صدر بھی بنے۔ انہوں نے 27 اکتوبر 1958 میں مارشل لا لگا کر سکندر مرزا کی حکومت برخاست کر دی۔ ایوب خان صدر اور وزیر اعظم کے علاوہ پاکستان کے منسٹر آف ڈیفینس اور انٹیریئر منسٹر بھی رہے۔ انہیں نشان پاکستان اور ہلال پاکستان کے ایوارڈ بھی دیے گئے۔ اس کے علاوہ لیاقت علی خان نے انہیں ہلال جرأت کا ایوارڈ بھی دیا۔ ایوب خان پاکستان کے صدر، کمانڈر ان چیف اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے اور انہوں نے 10 سال سے زائد ملک پر حکمرانی کی۔ 19 اپریل 1974 کو 66 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم تھے۔ ان کا جنم 5 جنوری 1928 کو ہوا۔ وہ 1971 سے 1973 تک ملک کے صدر بھی رہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور وزیر خارجہ بھی رہے۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ ضیاء الحق نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور انہیں 4 اپریل 1979 میں راولپنڈی کی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی عمر محض 51 برس تھی۔ پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم محمد خان جنیجو تھے۔ وہ 18 اگست 1932 کو پیدا ہوئے۔ جنیجو مارچ 1985 سے 29 مئی 1988 تک پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ اس کے علاوہ وہ وزیر دفاع، وزیر ریلوے، وزیر صحت، انٹیریئر منسٹر اور منسٹر آف کمیونیکیشن اینڈ لیبر کے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ 1985 سے 1988 تک محمد خان جنیجو مسلم لیگ کے صدر تھے۔ شعبے کے لحاظ سے وہ ماہر زراعت تھے۔ ان کی وفات 18 مارچ 1993 کو امریکہ میں ہوئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو مسلم ممالک میں پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ وہ 21 جون 1953 میں پیدا ہوئی اور 2 دسمبر 1988 سے 6 اگست 1990 تک پاکستان کی 11ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھائی۔ یہ ان کا پہلا دور حکومت تھا۔ بے نظیر بھٹو 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ پاکستان کے پہلے نگران وزیر اعظم کا نام غلام مصطفیٰ جتوئی تھا، جو 14 اگست 1931 میں پیدا ہوئے۔ 6 اگست 1990 سے 6 نومبر 1990 تک انہوں نے پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ وہ 1973 سے 1977 تک سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ 20 نومبر 2009 کو لندن میں 78 برس کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ میاں محمد نواز شریف 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کی پیدائش 25 دسمبر 1949 میں ہوئی۔ وہ ملک کے 13ویں وزیر اعظم تھے۔ ان کا پہلا دور حکومت 1 نومبر 1990 سے 18 اپریل 1993 تک تھا۔
नवाज शरीफ 1985 से 1990 तक पाकिस्तान के वज़ीर आला भी रहे। वो 1993 से 1996 तक लीडर ऑफ अपोजिशन थे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की और पेशे के लिहाज से वो सियासतदान थे। बलख शेर मज़ारी पाकिस्तान के दूसरे निगरान वज़ीर आज़म थे। वो 8 जुलाई 1928 को पैदा हुए। 18 अप्रैल 1993 से 26 मई 1993 तक वो मुल्क के 14वें वज़ीर आज़म रहे। पाकिस्तान के 15वें वज़ीर आज़म मुईउद्दीन अहमद कुरैशी थे। वो 26 जून 1930 को पैदा हुए। वो तीसरे निगरान वज़ीर आज़म थे। 18 जुलाई 1993 से 19 अक्टूबर 1993 तक वो बतौर वज़ीर आज़म रहे। उन्होंने 1955 में सिविल सर्वेंट का इम्तिहान पास किया और प्लानिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज में मुलाजमत इख्तियार कर ली। मुईउद्दीन कुरैशी वर्ल्ड बैंक के सीनियर नायब सदर भी रहे। पेशे के लिहाज से वो इकोनॉमिस्ट थे। नवंबर 2016 को वाशिंगटन में उनकी वफ़ात हो गई। बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत 18 अक्टूबर 1993 से 5 नवंबर 1996 था और वो इस वक्त पाकिस्तान की 16वीं वज़ीर आज़म थी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। मलिक मिराज खालिद 1 फरवरी 1916 को पैदा हुए और वो मुल्क के चौथे निगरान वज़ीर आज़म थे। 5 नवंबर 1996 से 17 फरवरी 1997 तक वो पाकिस्तान के 17वें वज़ीर आज़म रहे। 1972 से 1973 तक मलिक मिराज खालिद पंजाब के वज़ीर आला थे। इसके अलावा वो पाकिस्तान के वज़ीर कानून और 2 बार कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे। 13 जून 2003 को लाहौर में 87 साल की उम्र में वो वफ़ात पा गए। सत्रह फरवरी 1997 से 12 अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ ने बतौर पाकिस्तान के 18वें वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया। ये उनका दूसरा दौरे हुकूमत था। परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाकर नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। पाकिस्तान के 19वें वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली थे। वो 1 जनवरी 1944 को पैदा हुए और 21 नवंबर 2002 से 26 जून 2004 बतौर वज़ीर आज़म रहे। वो 2 बार बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। उन्होंने 26 जून 2004 में वज़ीर आज़मशिप से इस्तीफ़ा दे दिया था। चौधरी शुजात हुसैन 27 जनवरी 1900 पैदा हुए। वो 30 जून 2004 से 28 अगस्त 2004 तक पाकिस्तान के 20वें वज़ीर आज़म थे। इसके अलावा वो 2 बार इंटीरियर मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़, डिफेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन के ओहदों पर भी रहे हैं। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ग्रुप से है। शौकत अज़ीज़ मुल्क के 21वें वज़ीर आज़म थे। उनकी पैदाइश 6 मार्च 1949 को हुई। वो 28 अगस्त 2004 से 16 नवंबर 2007 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। शौकत अज़ीज़ साहब 1999 से 2007 तक मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी रहे। उनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से था। पाकिस्तान के 5वें निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद मियां सूमरो हैं। वो 19 अगस्त 1950 में पैदा हुए। 16 नवंबर 2007 से 25 मार्च 2008 तक बतौर पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म रहे।
सुमरो साहब 18 अगस्त 2008 से 9 सितंबर 2008 तक मुल्क के निगरान सदर भी रहे। वो वज़ीर निजकारी और सेनेट के चेयरमैन भी रहे। सन 2000 से 2002 तक वो सिंध के गवर्नर थे। यूसुफ रज़ा गिलानी 9 जुलाई 1972 को पैदा हुए। उन्होंने 25 मार्च 2008 से 26 अप्रैल 2012 तक बतौर 23वें वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारियां संभाली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 26 अप्रैल को उन्हें करप्शन के इल्ज़ाम में नाअहल करार देकर उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी 1993 से 1997 तक कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे। वो बेनज़ीर के पहले दौरे हुकूमत में वज़ीर सियाहत थे। पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ 26 दिसंबर 1950 में पैदा हुए। वो 22 जून 2012 से 24 मार्च 2013 तक मुल्क के वज़ीर आज़म थे। वो बतौर वज़ीर पानी और बिजली भी रहे। पेशे के लिहाज से वो माहिर ज़राअत थे। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। मीर हज़ार खान खोसो 30 सितंबर 1929 में पैदा हुए। वो पाकिस्तान के छठे निगरान वज़ीर आज़म थे। वो 25 मार्च 2013 से 4 जून 2015 तक मुल्क के 25वें वज़ीर आज़म रहे। इसके अलावा मीर हज़ार खान निगरान वज़ीर ख़ारजा, निगरान वज़ीर मईशत, निगरान वज़ीर दिफ़ा के ओहदों पर भी रहे। वो 1999 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। 1991 में वो बलूचिस्तान के गवर्नर रहे। 1992 से 1994 तक उन्होंने वफाकी शरीयत कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभाली। पाकिस्तान के 26वें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तीसरी बार बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाया और वो 5 जून 2013 से 28 जुलाई 2017 तक वज़ीर आज़म रहे। वो ज़्यादा अरसे तक वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारियां निभाने वाले वज़ीर आज़म हैं। वो कुल 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और उनकी टोटल मुद्दत मुलाज़मत 9 साल से ज़्यादा है। करप्शन के इल्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया। इमरान अहमद खान न्याज़ी 25 नवंबर 1952 में पैदा हुए। वो पाकिस्तान के 27वें वज़ीर आज़म हैं और 18 अगस्त 2018 को वो बतौर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 2002 से 2007 तक वो कौमी असम्बली के रुकन थे। इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे और उन्हीं की सरबराही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। 1992 में उन्हें हिलाले इम्तियाज़ और 1983 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया।
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔